वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कनेर प्लांट पे, और कनेर प्लांट के बारे में कुछ बातें मैं बताऊँगी आप लोगों को। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मैं इन बातों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालना है, कैसी मिट्टी बनानी है इसकी, ऐसी ही बहुत सारी बातों को मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि आपके गार्डन में भी इसी तरह की फ्लावरिंग हो। मेरे गार्डन में आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट भी ग्रोथ कर रहा है। इसमें मैं कई दिनों से देख रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, थोड़ी सी केयर, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको अगर पता हो तो आपके प्लांट में, आपके गार्डन में इसी तरह की फ्लावरिंग हो सकती है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले मैं बताती हूँ इसके बारे में, ये कैसा प्लांट है। दोस्तों, ये समर सीजन का प्लांट है। समर सीजन जैसे ही शुरू होता है इसमें ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग आने के टाइम पे ये फ्लावरिंग भी खूब ज़्यादा करता है अगर हल्का सा फर्टिलाइज़र इसमें डाला जाए। समर सीजन का बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट होता है। कनेर में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर आते हैं। आपको जो कलर पसंद हो आप लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं और ये कम केयर में बहुत अच्छा प्लांट है। आप इसको कैसे भी लगाइए, ये हर तरीके से लग जाता है। मतलब कटिंग से लगाएंगे तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लगता है। अगर आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो वहाँ भी ये अच्छे प्राइस पे मिल जाता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है। बहुत जल्दी मरने वाला प्लांट नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें पता हो तो ये प्लांट आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। ये इस तरह का प्लांट होता है। कुल मिला के ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। आप इसको कम केयर में बहुत अच्छा प्लांट है, आप लगा सकते हैं इस सीज़न में। जैसे समर सीजन शुरू होता है बस इसका जो कलेक्शन है वो नर्सरी में आता है और बहुत सारे कलर पे देखा होगा मेरे पास कई कलर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इस समय इसी प्लांट में हो रही है। ये प्लांट मैंने 2 साल पहले, मतलब अब दूसरा साल चल रहा होगा, तब मैंने कटिंग से लगाया था। समर सीजन में ही लगाया था, मई जून के महीने में। और ये धीमे धीमे ग्रोथ करता हुआ फ्लावरिंग कर रहा है और आप देख सकते हैं कि ये प्लांट हमारा कितना ज़्यादा घना बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इसकी कटिंग पे। कटिंग आप लगाना चाहते हैं, आपके पास प्लांट नहीं है तो 5-6 इंच की कटिंग आप ले आइए कहीं से, उसको वेल-ड्रेन मिट्टी में आप लगा दीजिए। इस समय तो कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, उनमें से ये एक है। आप लगाना चाहते हैं, फ्री के प्लांट तैयार करना चाहते हैं, कहीं भी इसका प्लांट दिख जाए, अभी तो ये कहीं दिख जाता है, लगा होता है, तो आप कटिंग ला सकते हैं और लगा दीजिए। और 15-20 दिन में देखिए इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप 5-6 कटिंग लगाइए कम से कम, उसमें से 1-2 प्लांट तो बन के तैयार होंगे ही होंगे। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो मिट्टी तैयार करनी पड़ती है वो मिट्टी आपको वेल-ड्रेन बनानी है। मिट्टी में मिलाना क्या क्या है, आपको राइस खस्क थोड़ा सा 1 भाग लेना है, गार्डन सॉइल लेना है, बालू मिट्टी लेना है, गोबर की खाद लेना है। खाद आपके पास कोई भी हो, अगर कोई नहीं है, गोबर की है आप वो मिला दीजिए, पत्ती की है वो मिला दीजिए, नहीं है और वर्मी कंपोस्ट है वो आप थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। एक क्वांटिटी में 1 भाग आप ले सकते हैं, 1 भाग का आधा भाग ले सकते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं अगर है आपके पास तो। इन्हीं सब चीज़ों को मिला के आपको मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी ना रुके, भरा नहीं रहना चाहिए पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर भरा रहता गमले में देखा होगा तो जड़ें जो हैं वो गलने लगती हैं। जब जड़ें जो हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में होती हैं तो हमारा प्लांट ऊपर से भी थोड़ा प्रॉब्लम में दिखता है। पत्तियाँ पीली होंगी, टहनियाँ ग्रोथ नहीं कर रहेंगी, बहुत बिल्कुल जो है डल प्लांट हो जाता है। तो पानी भरने वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करने वाली हो। आप चाहे तो कोकोपीट हल्का सा मिला सकते हैं, वरना इस समय अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस समय बारिश का टाइम है तो आपको वेल-ड्रेन मिट्टी बना के बस इसको लगा देना है, इतना करना है। गमले की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको कि सबसे अच्छा होता है मिट्टी का गमला। मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है प्लांट के लिए। अगर मिट्टी का गमला नहीं है तो आप कोई कैरेट ले सकते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और मैंने भी इसको कैरेट में ही लगा रखा है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी और उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है।
और अच्छी ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। तो हो सके तो आप बड़े से बड़ा गमला लीजिए, या फिर ज़मीन में जगह हो आपके यहाँ तो उसमें भी लगा सकते हैं। बड़ी जगह पे लगाने वाला ये प्लांट होता है ज़मीन में। कहीं कहीं ज़मीन में लगा होता है तो देखेंगे बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। तो बड़े से बड़ा गमला मतलब 12 इंच का या 16 इंच का गमला ले सकते हैं। नहीं है आपके पास तो 8 इंच का ले लीजिए, 9 इंच का ले लीजिए, जो है आपके पास उसमें लगाइए। और जैसे इसकी ग्रोथ होती जाए वैसे आप बड़ा गमला इसको देते जाइए। तो ये बात हो गई गमले की। अब मैं सनलाइट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सनलाइट, जैसे इस समय तो कभी कभी निकलती ही नहीं सनलाइट, लेकिन फुल सनलाइट का प्लांट होता है जहाँ पे बहुत अच्छी सी सनलाइट, इसको 7 से 8 घंटे की सनलाइट इसको मिले, वहाँ पे इसको रखा जाता है। और अगर आपके यहाँ इतनी सनलाइट नहीं होती है तो 4 से 5 घंटे की सनलाइट तो इसको मिलना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा। पानी की बात करें तो पानी आपको हर दिन तो देना नहीं है, क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है। जब देखिए हल्की सी इसकी टहनी लटकी हुई है या पत्तियां नीचे लटक जाती पानी की कमी की वजह से, तब आपको पानी देना है, या इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो। हमारी तरफ तो बारिश हो ही नहीं रही है, मानसून का टाइम है लेकिन बारिश नहीं होती है ज़्यादा, तो मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना पड़ता है। मतलब एक दिन का मैं गैप करके पानी हमेशा डालती हूँ प्लांटों में अपने। तो इस तरह से पानी आप दे सकते हैं। पानी देने का टाइम जो होता है दोस्तों शाम का होता है, लमसम 5:30 से 6 बजे तक, जब सूरज ढलने लगे तब आप पानी दीजिए इसमें। शाम का समय सबसे बेस्ट होता है पानी के लिए। तो आप पेड़ों को जब भी पानी दीजिए, इसको ही नहीं सभी प्लांटों को, तो शाम को दीजिए, या सुबह मॉर्निंग में देना है तो सूरज निकलने के पहले दीजिए, ताकि मिट्टी ठंडी रहे और इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। जब जड़ें हेल्दी होती हैं तो प्लांट तो वैसे भी हेल्दी होता है, आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों। तो इस तरह से आपको पानी देना है। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डाला जाए जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, मतलब भर भर के फ्लावरिंग करे प्लांट हमारा। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अधिक से अधिक आप कोशिश ये किया करिए कि फ्री का जो फर्टिलाइज़र होता है वो आप बना के इसमें डालिए। तो फ्री का फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट का मैं हमेशा बताती हूँ वो आप इसमें 15 दिन पे डाल सकते हैं। अगर नहीं बनाने का टाइम है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट ले आइए, DAP और पोटास, ये आप डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं हर 15 दिन पे। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है, ऑर्गेनिक होता है, घर का बना होता है, तो हमारे प्लांट में वो कभी भी नुकसान नहीं करता है। अगर ज़्यादा भी पड़ जाता है तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा, और आपके जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो कोशिश यही करिए कि घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लांट होते हैं और बाज़ार से लाके जो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं, मेरे गमलों में तो कभी पूरा ही नहीं होता है, क्योंकि इतनी कम होती है। मैं कितने गमलों में डालूँगी, मेरे पास कम से कम 400 गमले हैं, 400 से ज़्यादा ही हैं। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर का ही मैं फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने में फ़ायदा है या केमिकल वाला, काम दोनों ही करते हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा डालना चाहते हैं। अगर किचन का डालेंगे तो सबसे बेस्ट होगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेगा। तो आपको फर्टिलाइज़र यही डालना है, बाज़ार से ला के भी डाल सकते हैं, दोनों ही बढ़िया काम करते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र की बात। अब मैं बात करती हूँ फंगीसाइड। देखिए अभी तक तो मेरे प्लांट में कोई फंगल नहीं लगा है। कनेर के मेरे पास बहुत सी वैरायटी है, सिंगल में ये वाला तो है ही है, इसका वाइट भी है, रेड भी है, पिंक भी है, इससे हल्का सा डार्क येलो में भी आता है, लेकिन अब येलो मैंने देखा नहीं अभी तक, और मैं देखूंगी तो ज़रूर उसको भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है येलो। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, कहीं देखूंगी तो ज़रूर लगाऊंगी इसको। तो ये कलर की बात हो गई, बहुत सारे कलर में है, जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हो। फंगीसाइड की बात करें तो फंगल तो मेरे प्लांट में नहीं लगा है, और जब लगेगा तो मैं देखूंगी। वैसे आप लोग नीम का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो फंगीसाइड का काम बहुत अच्छा करता है। अगर ना हो तो आप साफ पाउडर जो आता है बाज़ार में मिलता है
आप उसको लाके पानी में मिला के पूरे प्लांट को नहला सकते हैं। वैसे कि नीम की पत्तियों का अगर बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा और पत्तियों में एक चमक आएगी, आपका प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप इस तरह से भी फंगीसाइड को घर पे बना सकते हैं या फिर बाज़ार से ले आइए। दोनों तरीके बहुत सही हैं और दोनों ही काम करेंगे। आपका प्लांट देखने में बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी फंगल नहीं लगेगा। अगर मिट्टी में भी होगा तो वो भी हट जाएगा। तो हर 15 दिन पे आप इसको ज़रूर करिए। और कटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अब बारिश का टाइम चल रहा है तो इस समय भी लगा सकते हैं और उधर दिसंबर में भी लगा सकते हैं। ये 2 सीज़न होते हैं कटिंग लगाने का। तो आप अगर प्लांट नहीं है आपके पास तो आप कटिंग लगाइए। कटिंग से बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा करेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ताकि बहुत सारे लोगों को जिसकी जानकारी मिल सके और वो भी अपने गार्डन में इसी तरह की फ्लावरिंग पा सकें। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।